पुतिन का आना कितना मायने रखता है? पिछली साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसके ऊपर अमेरिका बहुत खफा हुआ था। अब संदेश साफ है, तो इसका मतलब है कि ये और बोराएंगे और हम पर खूब सारे टैरिफ ला देंगे। जेलेंस्की के लिए ट्रंप का इस तरह से बौखला जाना, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी और पुराने मित्र के नजदीक जाने का मौका बनकर निकला है, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। जी हां साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मित्रता के आज अंदाजे लगाए जा रहे थे, ट्रंप के जीतते ही सोचा जा रहा था कि बस अब तो भारत के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर, टैरिफ की शुरुआत हुई, दोस्त का दोस्त को मिला धोखा देखा गया, जिसके चलते भारत ने फिर अपने पुराने दोस्तों को याद किया। पुराने दोस्तों में जहां एक और रूस बैठा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स के तहत बने ताजा ताजा नए दोस्तों की चर्चा है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि भारत का पुराना मित्र रूस अपने राष्ट्रपति पुतिन को भारत भेज रहा है। दूसरी तरफ चर्चा करेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स की समिट में ब्राजील में वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, स्टेट डिनर रखा गया था। उन्हीं की तरफ से, यानी कि लूला की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल रिसीव हुआ है कि सर चिंता मत करिए, 50% आप पर भी है, 50% हम पर भी है, मिलकर लड़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ उस तरह की शायद बातचीत हुई हो। ऐसे में भारत, रूस, चाइना, ब्राजील ये सब अब एक हो रहे हैं, तो क्या ब्रिक्स कुछ करने जा रहा है? इस तरह से जो ये माहौल बन रहा है दुनिया के अंदर, ब्रिक्स कंट्रीज एक अपने आप में अपनी यूनिटी बनाकर आगे बढ़ रही हैं। देखना होगा कि पुतिन, भारत और चीन मिलकर के क्या कुछ कर पाते हैं, किस तरह से इनको काउंटर करने की रणनीति बना पाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की अगर वार्ता होती है और पुतिन यहां पर चलकर आते हैं, तो निश्चित ही यह ट्रंप को बहुत ज्यादा धता बताने जैसा होगा। उन्हें यह याद दिलाने जैसा होगा कि आप सोच रहे थे कि आप इस दोस्ती को तोड़ देंगे अगर टैरिफ लगा देंगे, लेकिन आप 50% टैरिफ अनाउंस कर दिए, इनकी मित्रता और नजदीक हो गई। आप और टैरिफ लगाइएगा तो हो सकता है ये और तेजी से एक दूसरे के नजदीक जाने लगे। यह बात जब भारत और रूस के संदर्भ में हुई, तो यह रूसी मीडिया के अंदर प्रमुखता से छाई रही। खबर निकलकर आई कि पुतिन भारत आ रहे हैं इस साल के अंत तक। अब यह साल के अंत तक की खबर वहां की मीडिया में दो तरह से छाई रही। पहला, एक खबर छाई कि लेट अगस्त में वो आ सकते हैं। यह बात कब हुई? जब रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, यानी कि उनके एक तरह से एनएसए समझिए, जिनका नाम है सरगई शोगू, उनके साथ एनएसए भारत वालों की जब बातचीत हुई, तब बातचीत में अगस्त की चर्चा निकल कर आई, ऐसा लगा। लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चाइना। इस मीडिया के अंदर चली हुई खबर को फिर स्पष्ट किया गया सरकारी सूत्रों के हवाले से कि साल के अंत तक वो आएंगे। इस तरह की मीटिंग्स की खबरें यहां पर निकलकर आने लगी। अब सवाल बड़ा बनता है, पुतिन का आना कितना मायने रखता है? तो साथियों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, पुतिन एक बार भी भारत नहीं आए हैं। इससे पहले, आज से 4 साल पहले आए थे, 4 घंटे के लिए ही आए थे। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री पिछली साल 2 बार रूस जा चुके हैं, लेकिन पुतिन का भारत में अब तक आगमन नहीं हुआ है। भारत और रूस के बीच में बाइलेटरल टाइज इस तरह से हैं कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और उससे अगले साल वहां के राष्ट्रपति यहां आएंगे, लेकिन पुतिन नहीं आए थे। ऐसे में पुतिन के आने की जो सूचना है, जो डोवाल साहब फाइनलाइज करके बता रहे हैं कि आप यहां पर आ रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है और भारत और रूस को नजदीक लाने वाली खबर बनती है। पुतिन पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को आए थे। फरवरी 2022 से जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, तब से दोनों में, मतलब पुतिन की जो यात्रा है वो भारत में नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जब पुतिन यहां होंगे तो 2030 को लेकर के एजेंडे पर बातचीत हो सकती है। पिछली साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसके ऊपर अमेरिका बहुत खफा हुआ था। आपको याद होगा डोनाल्ड लू का एक बयान, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका में सफाई देते हुए कहा था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को जाने से बहुत रोका और उनके साथ वहां बातचीत क्या हो उसको लिमिट करने का भी हमने खूब प्रयास किया। भारत को लगातार प्रयास अमेरिका करता रहा कि हम रूस की तरफ ना जाएं, लेकिन भारत ने ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए भी रूस जाना प्रेफर किया और हम लोग फिर 2 ही महीने बाद अक्टूबर में भी कजान गए थे। यह यात्रा आपको यदि याद हो तो प्रधानमंत्री की इसी यात्रा में पुतिन ने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैंड शेक करवाया था। इसलिए ब्रिक्स समिट जो रूस की मध्यस्थता में हुई थी वो बहुत ज्यादा मायने रखी थी। ऐसे में अब यह खबर आना कि रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, यह
इनको बड़ा नागवारा गुजरेगा, क्योंकि ये चाहते थे रूस को आइसोलेट करना, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दुनिया के ब्रिक्स कंट्री पुतिन की जगह ट्रंप को ही आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ऐसे में लोग इनके मीम बनाकर मजे भी लेने लगे। जानकारी निकलकर आने लगी कि भारत के साथ ट्रंप ने जो खेला खेला है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। उसने एशिया पैसिफिक में अपना एक मित्र खो दिया है। भारत के ऊपर हाईएस्ट टैरिफ लगाकर और चीन जो कि भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है उस पर टैरिफ ना लगाकर साफ दिखा दिया है कि ट्रंप को असल में चुभा तो सच था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि देखिए आपने भारत के साथ मध्यस्थता नहीं कराई थी, लेकिन इस सच को बस ये स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि ट्रंप के कुछ माउथ पीस बाहर निकलकर आए, उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत हमसे डॉलर कमाता है और उन डॉलरों को रूस को दे देता है। तो भाई साहब माउथ पीस ध्यान से सुनिएगा, भारत डॉलर कमाता है, भीख में आप नहीं देते। हम आपको माल बेचते हैं और आप हमारे उस माल की कीमत अदा करते हैं। आपको हमारा सामान अच्छा लगता है, कम दाम पर उपलब्ध होता लगता है तो आप सामान खरीदते हैं। आपके पास और अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनसे सामान खरीदेंगे अगर कोई आपको सस्ता सामान देगा। आपको भारत से सस्ता सामान मिलता था, इसके बावजूद भी हमारे वस्तु की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम उसे डॉलर देते थे, खैरात में नहीं देते थे, आप हमको अपने वस्तु की कीमत अदा करते थे। अब आप उस कीमत को भारत अपने तेल खरीदने में खर्च करे, इससे आपको लगता है कि रूस फलिपोषित हो रहा है, तो यह आपकी गलतफहमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लोग इनके खूब आनंद इस बात के ऊपर लेना शुरू हुए, देश भर में खूब चर्चाएं हुई। ट्रंप से भी पूछा गया तो ट्रंप ने कहा अभी तो बस 8 घंटे हुए हैं, अभी तो बस शुरुआत है, इससे आगे भी बहुत कुछ होना है। कितना होगा? तो ग्राहम लिंडसे की अगर हम बात सुन लें तो उसके अनुसार 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब आप यह मान लें कि भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 130 बिलियन डॉलर का व्यापार है। अगर 80 बिलियन डॉलर का व्यापार भी जो भारत एक्सपोर्ट के रूप में करता है अगर वो रुक जाता है, तो भारत जो ऑलरेडी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है वो इनके इस प्रयासों से बर्बाद नहीं हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। 80 बिलियन डॉलर और 4 ट्रिलियन डॉलर में बहुत बड़ा फर्क होता है। शायद ट्रंप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, जो बात भारत समझाने का प्रयास कर रहा है और कई तरीके से समझा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक रहे एमएस स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। यह सीधा संदेश था ट्रंप को। क्यों था? क्योंकि ट्रंप भारत को जीएम क्रॉप्स बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप भारत को नॉनवेज मिल्क बेचने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के साथ जो ट्रेड डील्स हैं उसमें एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स के माध्यम से भारत के किसानों को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसको भारत ने लगातार नेगोशिएशंस में नहीं सुना। हमने इस पर आपको समय रहते हुए सेशंस भी किए थे। संभवतः आपको हमारे पुराने सेशन याद हो, आप जाकर अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल में बताया था कि अमेरिका हमें जीएम क्रॉप बेचना चाहता है। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। यही बात प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कही और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है किसानों के हित। भारत अपने किसानों के, इन्होंने किसानों की बात को दोहराया, पशुपालकों की बात दोहराई। इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों का मतलब है जीएम फसलें, और जब पशुपालकों की बात हो रही है तो नॉनवेज मिल्क की बात हो रही है। इस पर साफ कहा कि हम उस मसले पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने एक लाइन और कही, इससे मेरा व्यक्तिगत बहुत नुकसान है। ये किस व्यक्तिगत नुकसान की बात कर रहे हैं? असल मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जब टैरिफ लगेगा केवल उनकी छवि को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। किस तरह का नुकसान? कि आपका तो मित्र हुआ था ट्रंप, आप ही गए थे हाउडी मोदी से हाउडी ट्रंप तक पहुंचने के लिए, आप ही कहने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब जब ट्रंप का टैरिफ लगेगा, असल में जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इससे मेरा नुकसान है, तो असल में इनकी खुद की छवि का बहुत नुकसान है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत नुकसान को किनारे रखते हुए अपने किसानों के लिए, अपने पशुपालकों के लिए, अपने मछुआरों के लिए हम नहीं झुकेंगे। फिलहाल के लिए भारत ने अपना संदेश इनको साफ कह दिया। आपको लगता है कि आप हमें दबा लेंगे, हम नहीं दबने वाले हैं। हमने संदेश साफ कर दिया। अब संदेश साफ है तो इसका मतलब है कि ये और बोराएंगे और हम पर खूब सारे टैरिफ ला देंगे। खैर,
कर आप टैरिफ ला दिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इलॉन मस्क के साथ थे आपने उनका साथ छोड़ा, आप जेलेंस्की के साथ पहुंचे क्योंकि आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए थे, आप चाइना के पास पहुंचे क्योंकि आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए थे। भारत ने यही किया कि आज उसने रूस के साथ यही समझौता कर लिया है कि हम दोनों मिलकर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। यानी अमेरिका जिस चीज के लिए दुनिया के देशों के साथ जुड़ करके योगदान चाहता था, आज भारत और रूस ने उस चीज में सहयोग बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं अब पुराने मित्र और घनिष्ठता के साथ एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन का कोई रिप्लाई आया या नहीं आया? चीन ने बकायदा कहा कि इंडिया का ट्रंप के खिलाफ इस तरह खड़ा होना सही है। उनका कहना था कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसे अपने हितों की रक्षा करना मैंडेटरी है। इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर कंट्रीज। ऐसा कहते हुए चीन ने भारत का साथ देने का, एक तरह से या कहिए कि भारत के साथ पॉलिसी में साथ देने का मत दर्शाया। हालांकि चीन और भारत के बीच में तमाम मत भिन्नताएं हैं, केवल एक प्रकार के मत से आप उसके सारे पाप मिटा नहीं सकते। लेकिन ट्रंप पर भी क्या भरोसा करें, क्या अमेरिका पर भरोसा करें? जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट मित्र और शत्रु नहीं। ऐसे में फिलहाल के हालात में भारत के लिए जो उचित है वो आपके साथ चर्चा में लिया जा रहा है। खैर, इन सब बीचों के बीच में जेलेंस्की के लिए ट्रंप का इस तरह से बौखला जाना, यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी और पुराने मित्र के नजदीक जाने का मौका बनकर निकला है, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।